हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही यूनिक सी कोकोनट मलाई केक मिठाई की रेसिपी, जिसकी सबसे ख़ास बात है कि इसके लिए आपको ना तो अंडा, ना क्रीम और ना ही अवन की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं मज़ेदार मलाई केक। इसके लिए हमने लिया है 3 कप दूध। 2 कप दूध हम कढ़ाई में डाल करके मीडियम फ्लेम पर उबलने देते हैं। 1 कप हमने रख लिया है ठंडा ही, तो इसको हम मीडियम फ्लेम पर उबलने देते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं वो सीक्रेट जिससे हम ये डिलीशियस मिठाई बनाने वाले हैं। तो ये है हमारा चावल का आटा, और ये है मिल्क पाउडर, और ये है हमारा डेसिकेटेड कोकोनट। एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं और इसमें हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो चावल को पीस करके घर में तैयार कर सकते हैं। तो ये हम ले लिए हैं 4 चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है और चावल का आटा तैयार भी नहीं कर सकती तो आप कॉर्नफ्लोर का यूज कर सकते हैं। तो अब हम ले लेते हैं वो चीज़ जिससे हम मिठाई को और भी ज़्यादा डिलीशियस बनाने वाले हैं, यानी कि मिल्क पाउडर। तो उसी चम्मच से हम 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल लेते हैं। थोड़ा सा हमारा रह गया, उसको भी हम इसी में डाल देते हैं। अब बारी आती है डेसिकेटेड कोकोनट की, यानी कि नारियल के बुरादा की। वो भी हमारा इसी चम्मच से नाप करके हमने ले लिया था 4 चम्मच। तो सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद जो हमने 1 कप दूध रख लिया था बचा करके, उसको हम इसमें डाल करके मिलाएंगे और एक घोल बना करके तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हम इसको चलाते जाएंगे, यानी कि मिक्स करते जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनने वाली है ये मिठाई। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो ये लीजिए, हमारा घोल सीक्रेट घोल बनकर के तैयार हो गया है। उधर हमारा दूध भी उबल गया होगा। अब इस घोल को हम धीरे धीरे डालते हुए चलाते जाएंगे बराबर। तो घोल हमारा बराबर तैयार हो गया। घोल बनाते समय आप ध्यान रखिएगा, लम्स नहीं पड़ने चाहिए। घोल बनाने के लिए दूध हमें ठंडा ही यूज करना है। तो दूध हमारा उबल गया है। फ्लेम को हमने मीडियम पर रखा था, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम जो घोल बना करके तैयार किए हैं उसको हम इसमें डाल देंगे और बराबर चलाते रहेंगे। अब हम इसको बराबर चलाते हुए पकाएंगे। अब इसी के साथ हम डाल देते हैं आधा कप चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, यानी कि कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम 5 मिनट तक इसको पकने देते हैं बढ़िया से। तो 5 मिनट हो गए हैं, ये लगभग पक चुका है। अब इसी में हम डाल देते हैं 2 चुटकी इलायची पाउडर। अगर आप इलायची पाउडर नहीं पसंद है फ्लेवर आपको, तो आप केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से हम मिलाते जाएंगे। याद रखिएगा, हमें चलाना बंद नहीं करना है और फ्लेम को हमने कर दिया है ऑफ। ऑफ करने के बाद इसका कुकिंग का प्रोसेस चलता रहता है, इसीलिए हमको इसको चलाते रहना है थोड़ी देर तक। तो हमने ले लिया है एक स्टील की थाली। जो हमने कोकोनट मलाई बना करके तैयार की है उसको हम थोड़ा सा डाल देते हैं थाली में, और स्पैचुला की हेल्प से हम बराबर लेयर लगा देते हैं। पूरी पेंदी में हम इसको फैला देते हैं। थोड़ा सा और डाल देते हैं। तो इसको इसी तरह से हम बराबर फैला लेते हैं। हमें हल्की पतली ही लेयर लगानी होगी। तो बारी आती है अब बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस टच देने की। तो ये हमने ले लिया है, थोड़े से कुछ पीसेस हमने लिए हैं रस के। आप चाहें तो ब्रिटानिया केक जो आता है उसका यूज कर सकते हैं। तो हमने रस लिया है, उसको हम बराबर मलाई वाली लेयर के ऊपर फैला देते हैं। हमें इसको बराबर फैलाना है। जो भी बीच में गैपिंग रह गई है उसको हम रस के टुकड़े तोड़ करके हम इसकी फिलिंग कर देंगे।
इससे जब हमारी मिठाई बन कर के तैयार होगी तो इससे हमारी पीसेस कट करने में बहुत ही बढ़िया हेल्प मिलेगी, बढ़िया पीसेस कट करके आएंगे। अगर बीच की फिलिंग हम नहीं भरते हैं तो इसकी पीसेस कटने में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए हमें जो भी गैपिंग है उसमें हम रस के टुकड़े तोड़ करके फिल कर देते हैं। जो भी जगह बच गई है उसमें हम इसी तरह से टुकड़े तोड़ तोड़ करके बराबर फिल कर देते हैं। इसके बाद जो हमारी कोकोनट मलाई बची हुई है उसकी पूरी लेयर हम ऊपर से फैला देते हैं। रस की लेयर फैलाने से हमारी ये मलाई केक मिठाई का स्वाद बहुत ही ज़्यादा गजब होने वाला है। आप देखिएगा, बहुत ही बढ़िया बन कर के तैयार होने वाली है। बराबर हम लेयर फैला देते हैं अच्छे से, स्पैचुला की हेल्प से बढ़िया से हम इसको फैला देते हैं, अच्छे से प्लेन कर देते हैं। अब हम लास्ट में यहाँ पर डाल रहे हैं बारीक कटे हुए थोड़े से बादाम और पिस्ता, इससे हम गार्निश करेंगे। अगर आप चाहें तो चोको चिप्स से भी गार्निश कर सकते हैं। अगर आपके पास चोको चिप्स हैं तो उनको भी आप यूज कर सकते हैं बीच बीच में, इससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और लुक तो फिर गजब का ही आता है, उसके क्या कहने। तो लीजिए, हमारी कोकोनट मलाई केक मिठाई हो गई है तैयार। अब इसमें हम चम्मच की उल्टा साइड में हम थोड़ा सा डाल देते हैं केवड़ा एसेंस और ऊपरी लेयर में हम इसको थोड़ा थोड़ा सा टच कर देंगे ताकि इसकी स्मेल बहुत ही बढ़िया खुशबूदार आए। तो कोकोनट मलाई केक हमारा बन करके तैयार हो गया है, लेकिन हाँ, खाने के लिए नहीं। अभी इसको हम कवर करके 1 घंटे के लिए हम इसको रखेंगे फ्रिज में, इसके बाद ये खाने के लिए तैयार होगी। तो इसको हम रख देते हैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में। थोड़ा सा मटेरियल हमारा बच गया था तो हमने एक दूसरे बर्तन में भी हम इसको फैला लिया हमने। तो लीजिए, हो गए हैं 1 घंटे हमारे बहुत ही सुपर सॉफ्ट डिलीशियस कोकोनट मलाई केक मिठाई बन करके तैयार हो गई है। कितनी बढ़िया लग रही है, ठंडी ठंडी सुपर सॉफ्ट कोकोनट मलाई केक। तो बिल्कुल तैयार है हमारी ठंडी ठंडी सुपर टेस्टी कोकोनट वाली मलाई केक मिठाई। जो इसके अंदर हमने रस रखे हैं ना, उसके बाद तो इसका टेस्ट और भी गजब का हो जाता है। तो अब मैं इसको कट करके दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल में जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेसिपी अगर मेरी पसंद आई हो तो दोस्तों में, अपने अपनों में, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो लीजिए, हमारी झट से तैयार है सुपर सॉफ्ट मलाई केक, जिसे आप किसी भी फेस्टिवल में, किसी पार्टी में बना सकती हैं। यकीन मानिए, इसे खाकर मेहमान उंगलियां चाट जाएंगे और वाह वाह करेंगे, चारों तरफ से आपकी तारीफ़ें होंगी। देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर इसका आ रहा है, सुपर क्रीमी सुपर टेस्टी मिठाई। किसी फेस्टिवल और किसी पार्टी में अगर आपने गलती से भी इसे बना करके मेहमानों को खिला दिया तो यकीन मानिए मेहमान पूछे बगैर रह नहीं पाएंगे कि इसको कैसे बनाया। कितनी बढ़िया, कितना सुपर टेस्टी, कितनी क्रीमी टेक्सचर वाली मिठाई बन करके तैयार हुई है।
देखिए कितना बढ़िया गजब का लुक आ रहा है। जितना गजब का लुक है इतना ही गजब का इसका स्वाद है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा।